एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर सेकंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, रोल क्या होता है केमिस्ट्री का हमारे जीवन में। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, तो देखिए क्या बताया था हमने। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो अपनी जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यहाँ पे मैटर क्लासिफाई होता है दो तरीकों से। देखो मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीकों से है। एक होती है आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड जो होती है वो होती है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपकी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होती है कि वो दिखने में कैसा होता है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर वो क्या है, गैस है। तो ये क्या है, ये हमारी तीन कैटेगरी हैं जिसमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, गैस है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर दो तरीकों से डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड होता है आपका मिक्सचर्स। अब देखिए जो प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर दो टाइप से डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका एलिमेंट और सेकंड होता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट और सेकंड होता है आपका कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका मिक्सचर है वो भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ पे जो आपका एलिमेंट होता है, एलिमेंट फर्दर यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका मेटल, नेक्स्ट होता है आपका नॉन मेटल, और थर्ड होता है आपका सेमी मेटल। मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। यहाँ पे जो कंपाउंड है, कंपाउंड भी आपका दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से इनकी क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन है आपकी मैटर की दो तरीके से है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर हमने उनको अलग तरीके से क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे देखो हमने जो फिजिकल क्लासिफिकेशन थी कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, अब देखिए हमने पढ़ा था, हमने जो 10th क्लास हमने करी है वहां पे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। और ये जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और ये जो सेमी मेटल्स होते हैं, ये हमारे 10th क्लास में आ चुके हैं। यहाँ पे हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो मेटल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। उनके पास में मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो हम क्या करते हैं, हथौड़े से पीट के हम उनकी लंबी चादर बना देते हैं, उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। या फिर हथौड़े से पीट के हम उनकी क्या बना देते हैं, एक लंबी तार बना देते हैं, उसे हम डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मेटल कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। नॉन मेटल वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, यानी जैसे ही आप हथौड़ा मारोगे ये टूट जाएंगे पार्टिकल्स के अंदर। और सेमी मेटल क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम सेमी मेटल कहते हैं। तो ये हमारा 10th क्लास का सिलेबस था, इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारी आ जाती है केमिकल क्लासिफिकेशन की क्या क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आ जाती है कि मिक्सचर्स क्या होता है। देखो मिक्सचर क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को आपस में मिक्स कर देते हैं। और वो मिक्स कैसे होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग स्पीसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेंगी तो कोई एक सिंपल सा एक कंपाउंड बना देगा। ठीक है, उससे क्या होगी, उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर उसे कहेंगे हम जिसमें दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज मिक्स करी जाती हैं और एक कंपाउंड बन जाता है, एक सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे हम क्या करते हैं, पानी में अगर हम चीनी घोल दें तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मिक्सचर का। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिक्सचर्स क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज मिक्स विद ईच अदर and form new substance are called, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे मिक्सचर, are called मिक्सचर।
एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम्पल किसका बताएंगे, जैसे शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। अब बात आ जाती है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अब देखिए होमोजेनियस मिक्सचर, अब मैं मान के चलता हूँ मेरे पास में एक क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, पानी के अंदर मैं क्या डाल दूँ, दूध डाल दूँ। तो जब आप उसे देखेंगे मिक्स करके, जब आप उसे देखेंगे तो आपको केवल दूध का कलर दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो दूध के जो पार्टिकल थे वो पानी के पार्टिकल में कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। यानी दूध की जो मात्रा है वो पानी के हर एक कोने के अंदर क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। तो ऐसे मिक्सचर को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। उसी जगह पे अगर मैं क्या करूं, बीकर के अंदर जो मैंने पानी लिया था उसके अंदर अगर मैं रेत डाल दूं तो क्या होगा, वो मिक्स तो हो जाएगा रेत, लेकिन वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, वो जाके कहां बैठ जाएगा, सतह पे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेत के जो कण हैं वो पानी के हर एक पार्टिकल के अंदर मिक्स नहीं हुए हैं। यानी देखने पे मुझे पानी भी दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, रेत भी दिखाई देगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें देखने पे मुझे केवल एक फेज दिखाई दे रही है उसे मैं होमोजेनियस मिक्सचर कह दूंगा, और जिसमें मुझे देखने पर दो फेज दिखाई दे रही हैं उसे मैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर कह दूंगा। ठीक है, यानी आप एक और डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि अगर मात्रा जो है, सॉल्यूट की जो मात्रा है वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो रही है, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है वाटर के अंदर या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर, तो आप उसे होमोजेनियस कह देंगे। और अगर वो मात्रा जो है वो कंप्लीटली नहीं डिसॉल्व हो रही है, जैसे हमने रेत का एग्जांपल लिया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये कौन सा मिक्सचर हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो किस तरीके से आप इनको लिखेंगे, देखो होमोजेनियस मिक्सचर को आप किस तरीके से लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो आप उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, जैसे वाटर प्लस में मिल्क। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हेटेरोजेनियस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो जहां पे मैंने यूनिफॉर्म लिखा है ना, यहां पे सिर्फ इसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म लिख देंगे तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ये डेफिनेशन बन जाएगी आपकी हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं ऑयल प्लस में वाटर, क्योंकि जब आप पानी के अंदर जब आप तेल डालेंगे तो तेल कहाँ होगा, पानी की सतह पर ही रहेगा, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। तो अगर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसे कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कह देंगे। ठीक है, तो यहां तक का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आ जाती है कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। अब देखिए, आप प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हो। जैसे हम मान लेते हैं, हम परचून की दुकान पे जाते हैं और वहां पे अगर मैं कह दूं कि 1 किलो दाल दे दो मुझे, तो अगर उस दाल के अंदर एक भी कंकड़ या पत्थर नहीं है, जो हम कह देते हैं ना कि कंकड़ आ जाता है, अगर वो कंकड़ नहीं है तो हम उसे कहेंगे बिल्कुल प्योर फॉर्म में वो दाल क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर 2-4 मतलब क्या डाल दूं, कंकड़ डाल दूं, तो क्या हो जाएगी, वो इम्प्योर हो जाएगी। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर केवल दाल के ही पार्टिकल होते तो हम उसे कह देते प्योर सब्सटेंस, और अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस आप किसे कहेंगे, दोज सब्सटेंसेस हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। तो आप इसे लिखेंगे किस तरीके से, तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए यहां पे लिख लेते हैं, देखो यहां पे प्योर सब्सटेंस, देखो किस तरीके से लिखेंगे, these substances which contain only one type of particle are called, आप उसे क्या कह देंगे, जिसमें केवल एक ही पार्टिकल हो उसे आप कह देंगे प्योर सब्सटेंसेस, आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एटसेट्रा। क्योंकि ये जो गैसेज हैं ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इनमें केवल इन्हीं के पार्टिकल प्रेजेंट है, बाकी कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को आप कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस। अब बात आ जाती है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो भी फर्दर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, एक आपका एलिमेंट और दूसरा आपका क्या है, कंपाउंड है ना। तो आप इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए उसे, अब एलिमेंट क्या होता है, देखो एलिमेंट हम उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे मैं मान के चलता हूं, मेरे पास जो मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, अगर मैं उसको और तोड़ूंगा तो O+O में वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स में वो टूट जाएगा। अब यहाँ पे जो O+O एलिमेंट है, अगर मैं कहूँ कि क्या हम O एलिमेंट को और अधिक टुकड़ों में
तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हम तोड़ सकते। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एलिमेंट है। तो एलिमेंट को किस तरीके से आप लिखेंगे, एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लिखेंगे इट इज द प्योर सब्सटेंस, इट इज द प्योर सब्सटेंस, कि ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, which cannot further decompose into further simple substances, into simple particles भी कह सकते हैं आप, या substances भी कह सकते हैं, into simple particles are called elements। आप उसे क्या कह देंगे, आप उसे कह देंगे elements। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम्पल किस चीज़ का बताएंगे? देखिए आप कह सकते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट, ओ एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नाइट्रोजन का एलिमेंट एटसेट्रा। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप फर्दर और अधिक डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल पार्टिकल्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, देखो ये भी क्या है, एक टाइप है प्योर सब्सटेंस की, है ना, जो कि कैसे बनाया जाता है, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज को, स्पेशल स्पीसीज को मिक्स किया जाता है, तब बनता है आपका कंपाउंड। तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, देखिए कंपाउंड यहां पे लिख देते हैं, कंपाउंड आप लिखेंगे इट इज द प्योर सब्सटेंस, इट इज द प्योर सब्सटेंस, प्योर substance which is formed when two or more special species, देखो यहाँ पे स्पेशल स्पीसीज मिक्स करी जाती हैं, स्पेशल स्पीसीज मिक्स्ड इज कॉल्ड, उसे आप क्या कह देते हैं, उसे आप कह देते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होते हैं, जैसे ये स्पेशल टाइप की स्पीसीज होती हैं, स्पेशल टाइप की स्पीसीज को मिक्स किया जाता है एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर, तब जाके आपका क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा HCl का कंपाउंड, यानी वो क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर आपस में क्या करे गए हैं, मिक्स करे जाते हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। सिमिलरली आप H2SO4 कह सकते हैं, वो भी क्या है, एक टाइप का कंपाउंड है जिसमें अलग अलग टाइप की स्पीसीज को मिक्स किया जाता है स्पेशली। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ ले कंपाउंड की, क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे HCl, आप बता सकते हैं H2SO4 एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आप कंपाउंड की डेफिनेशन बता सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है कि कंपाउंड क्या होते हैं। देखो कंपाउंड हमने बता दिया कि जब दो या दो से ज्यादा स्पीसीज को, स्पेशली स्पीसीज को मिक्स किया जाता है, तब जाके आपका एक कंपाउंड बनता है, और उनकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। अब आपकी कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं, कंपाउंड के आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो आपको मिलता है लिविंग थिंग्स से, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो स्पीसी या फिर जो कंपाउंड आपको नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिखेंगे दोज कंपाउंड्स विच आर, जो कि कहां से मिलते हैं, विच आर obtained from living things, जो कि लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, from living things आर कॉल्ड, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिए जाए तो आप कहेंगे जैसे मीथेन, मीथेन भी कहाँ से मिलता है हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इथेन कह देंगे आप, इथेन एटसेट्रा, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, ये भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी लिविंग थिंग से ही मिलता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। तो जहाँ पे मैंने लिविंग थिंग लिखा है ना यहाँ पे, वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अगर वहाँ पे आप लिख देते हैं नॉन लिविंग थिंग, तो वो किसकी डेफिनेशन बन जाती है, वो आपकी बन जाती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। और एग्जांपल अगर आपसे पूछ ली जाए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल बताइए, तो जितने भी एसिड्स वगैरह हैं आप उनके एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया एटसेट्रा, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीकों से। ये वाली क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर फर्स्ट में, और ये वाली पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन कि मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, फिजिकल वे में या फिर केमिकल वे में किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो देखते हैं। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन है हमारा,
डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, कि कंपाउंड और मिक्सचर में किस तरीके से डिफरेंस आप कर सकते हैं। देखिए मिक्सचर हमने क्या बताया था, मिक्सचर हमने बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज मिक्स कर दी जाती हैं उसे हम सिंपली क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। और मिक्सचर दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, या वो होमो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर हो सकता है। लेकिन कंपाउंड में हमने क्या बताया था कि दो या दो से ज़्यादा स्पेशल जो स्पीसीज होंगी उन्हीं को मिक्स किया जाएगा और उनकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, तो वही बातें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। देखिए कंपाउंड क्या होता है कि इन ए कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, कि कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सिंपली मिक्स करे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कि उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है कि कंपाउंड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं कि मैंने एग्जांपल क्या बताया था कंपाउंड का, जैसे HCl आप कह सकते हैं या फिर H2SO4 कह सकते हैं। तो सिंपल सा अगर हम एग्जांपल मान के चलें, जैसे मैं HCl का एग्जांपल मान लेता हूं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों की फिक्स्ड रेशियो मिलाई गई होगी तब जाके HCl आपका कंपाउंड बना होगा। तो जो हाइड्रोजन का अलग टेस्ट होता है, क्लोरीन का अपना अलग टेस्ट होता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो हम ना तो हम हाइड्रोजन को याद रखते ना हम क्लोरीन को याद रखते, हमें जो याद रहता है वो केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी है, लूज कर दी है। सिमिलरली दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जैसे यहाँ पे मिक्सचर में क्या कहा गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। अब हमने मिक्सर में एग्जांपल किसका बताया था, जैसे मैंने पानी के अंदर क्या कर दी, मैंने चीनी घोल दी। अब चीनी जब आपने घोली है तो आपको पता है कि पानी का टेस्ट कैसा होता है, आपको पता है कि चीनी का टेस्ट कैसा होता है। जब आपने दोनों को मिक्स किया है और आप जब उसकी सिप लेंगे, जब आप मतलब उसको टेस्ट करेंगे पानी को, तो आपको चीनी का भी टेस्ट आएगा, आपको पानी का भी टेस्ट आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स हमने मिक्स करे हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी है। तो वही बात हमने लिख रखी है कि कंपाउंड के अंदर कंस्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड जो होते हैं हमेशा ही होमोजीनियस नेचर के होते हैं, आपको केवल एक ही फेज दिखाई देगी। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं वो या तो आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं, जैसे हमने बताया कि पानी के अंदर मैंने चीनी घोल दिया, पानी के अंदर मैंने दूध घोल दिया, देखने पर मुझे केवल एक ही फेज दिखाई देगी, तो वो होमोजीनियस नेचर हम कह देते हैं। तो या फिर अगर पानी के अंदर अगर आप रेत मिला दें तो आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी, रेत भी दिखाई देगा और पानी भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दो फेज दिखाई दे रही हैं। तो मिक्सचर आपका दोनों तरीके का हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड आपका केवल होमोजीनियस इन नेचर का ही होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि हाउ विल यू जस्टिफाई दैट, कि आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो वाटर होता है वो एक कंपाउंड होता है ना कि एक मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी आपने बताना है, अपने कुछ आंसर्स आपने बताने हैं कि जो वाटर है H2O है वो एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो आप किस तरीके से बता सकते हैं। देखिए वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड ही होता है। किस तरीके से हमें पता चला कि जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जब फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तब जाके आपका कंपाउंड बनता है, और यही डेफिनेशन हमने कंपाउंड की भी बताई थी। तो एक बात तो हमें यहां से पता चल गई। दूसरी हम क्या बता सकते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां से भी आप बता सकते हैं कि जो ये क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। और तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि जब हम पानी को क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं तो प्रॉपर अमाउंट में लाइट और एनर्जी भी हमें मिलती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो किसके हैं, वो हैं कि ये क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। तो इन्हीं बातों को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। देखिए किस तरीके से कि हीट एंड लाइट आर गिवन आउट, कि हीट और लाइट क्या मिलती है, हमें बाहर निकलती हुई दिखती है व्हेन वाटर इज फॉर्म, जब पानी बनता है। किस तरीके से, बाय बर्निंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाया जाता है तब आपकी हीट और लाइट निकलती है। तो इस बात से हमें कंफर्म हो जाता है। सेकंड ये कह रहा है कि वाटर हैज ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, कि वाटर का क्या होता है, एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन कंडीशन पे इनका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड, कि पानी को अलग नहीं किया जा सकता उसके कंस्टिट्यूएंट्स में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग नहीं कर सकते वाटर के अंदर से। तो इन सारे लक्षणों से हमें क्या पता चल जाता है कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है ना कि मिक्सचर है।
तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।